नमरूद की बेटी का ईमान अफरोज वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। ये काफिर था और ज़िनाज़ादा था। ये वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा था और खुल्लम खुल्ला खुदाई का दावा किया था। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम माबूद से बारसालत हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। जब आग बहुक्म खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों में से नमरूद की बेटी भी आप पर ईमान ले आई। जब नमरूद को इसकी खबर हुई तो उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया और नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन से वाक़यात पेश आए, ये आग कितने अरसे में तैयार की गई, अल्लाह ताला ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने से क्यों मना फरमाया, इसके साथ साथ आपको नमरूद का अंजाम भी बताएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, नमरूद बड़े तनतने का बादशाह था। सबसे पहले उसने अपने सर पर ताज शाही रखा और खुदाई का दावा किया। ये वलदुज़ जना था और इसकी माँ ने जना कर लिया था, जिससे नमरूद पैदा हुआ था कि सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना होगा तो बादशाहत खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लड़का बड़ा होकर इकबालमंद हुआ और बहुत बड़ा बादशाह बन गया। मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 ही शख्सों को मिली है, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन तो साहिब ईमान थे और नमरूद और बख्त नसर ये दोनों काफिर थे। नमरूद ने अपनी सल्तनत में फिर यह कानून नाफज कर दिया था। उसने खुराक की तमाम चीज़ें अपनी तहवील में ले ली। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक दिया करता जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचा एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए तो उस खबीस ने कहा, पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जब ही मैं तुमको गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूँ जो वहदहू ला शरीक है। यह सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आप अलैहिस्सलाम को दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी ना दिया। आप अलैहिस्सलाम और आपके चंद मुत्तबईन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जाम बल्ब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ ले गए और थैले में रेत भर कर ले आए और अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई। आप अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्तों को खिलाया और खुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आप अलैहिस्सलाम को आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ उस आग से बाहर निकल आए और अलल ऐलान नमरूद को झूठा कहकर अल्लाह ताला की तौहीद का चर्चा करने लगे। नमरूद ने आपके कलमा हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और मुकालमा बसूरत मनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद बोला, ए इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता है और मारता है। नमरूद बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचा उस वक्त उसने 2 कैदियों को जेल खाना से दरबार में बुलवाया। एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो, जो मुर्दा था उसको मैंने जला दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद तो बिल्कुल ही अहमक और नहायत ही घावड़ आदमी है जो जिलाने और मारने का ये मतलब समझ बैठा। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़े और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनाचा आपने इरशाद फरमाया, ऐ नमरूद,
मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद मबहूत और हैरान रह गया और कुछ भी ना बोल सका। इस तरह ये मनाजरा ख़त्म हो गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मनाजरा में फतहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ़ लाए और तौहीद इलाही का वाज अलल ऐलान फरमाना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने इस मनाजरा की रुदाद इन अल्फाज में बयान फरमाई है कि ए महबूब, क्या तुमने ना देखा था उसे जो इब्राहीम से झगड़ा उसके रब के बारे में, इस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी, जबकि इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब तो वो है कि जिलाता और मारता है। बोला, मैं जिलाता और मारता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो अल्लाह सूरज को लाता है पूरब से, तू इसको पश्चिम से ले आ। तो होश उड़ गए काफिर के और अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को। ख़वातीनो हजरात, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का वाक़या मुफस्सिरीन ने इस तरह बयान किया है कि ईद के दिन कौम के लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने तबीयत की खराबी का कहकर जाने से माजरत कर ली। दर हकीकत वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे। चुनाचा जब पूरी कौम मेले में शिरकत के लिए चली गई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर बुत खाने में दाखिल हो गए। उनमें से अक्सर उनके बाप आजर के हाथों से तराशे हुए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े देवता के हैकल में चले गए। कौम का सबसे मुकद्दस देवता बातिल खुदाओं का सरदार माना जाता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहां मौजूद पत्थर और लकड़ी से बनाए गए देवताओं के सामने फलों, खानों और मिठाइयों के खान रखे हुए थे जो लोगों ने चढ़ावे के तौर पर नजर किए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन मूर्तियों को मुखातिब करके कहा, ये सब तुम्हारे लिए रखा है, तुम खाते क्यों नहीं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा फरमाया, मैं तुमसे मुखातिब हूं, मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हथौड़े से उनको तोड़ दिया, लेकिन सिर्फ एक बुत को रहने दिया और उस बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखकर चले गए। फिर रात गुजरने के बाद सुबह को जब नमरूदियों की वापसी हुई तो उन्होंने अपने बुतखाने में हशर का मंजर देखा। उनके खुदाओं के हशर नशर ने उनके पैरों तले से जमीन निकाल दी। इस वाक़े की खबर सबसे पहले नमरूद को दी गई। नमरूद ने कहा कि जब किसी को देखा नहीं गया, क्यों कर किसी को सजा दी जा सकती है? इस पर उन लोगों ने जिन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये कहते हुए सुना था, खुदा की कसम मैं तुम्हारे बुतों को ठीक कर दूंगा, नमरूद से कहा, यह काम सिर्फ इब्राहीम का है। नमरूद ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर सजा ना दूंगा, जरूरत है कि उसको गिरफ्तार करके बरसरेआम लाया जाए। चुनाचा उसने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके नमरूद के दरबार में हाजिर किया गया। दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रोब और वक़ार के साथ दरबार में दाखिल हुए और शाही प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते हुए नमरूद के सामने जा खड़े हुए। कुरान करीम में इस हवाले से फरमाया गया, जिसका तर्जुमा है, कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किसने किया? बेशक वो तो जालिमों में से है। लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना, उसका नाम इब्राहीम है। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे माबूदों के साथ ये काम तुमने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यह काम इस बड़े बुत ने किया होगा, अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। वो सर नीचा करके बोले, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। बहवाला सूरह अंबिया आयत 58-65। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अमल जहां साहिब इक्तदार लोगों और खुद नमरूद पर बिजली बनकर गिरा, वहीं इस अमल से अवामुन्नास के दिलों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुर्रत और हौसले की धाक बैठ गई। मजहबी पेशवाओं ने पुर्रोब आवाज में पूछा, ऐ इब्राहीम, हमारे बुतों की तौहीन किसने की है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, हथौड़ा बड़े बुत के कंधे पर है, उससे पूछो कि यह सब किसने किया है। पुजारी नदामत और शर्मिंदगी से सर झुकाए बोले, इब्राहीम तो खूब जानता है कि पत्थर की मूर्तियां बोला नहीं करती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब ये बोलते नहीं,
हरकत नहीं कर सकते, अपना दिफा नहीं कर सकते, तो तुम इनसे नफ़ा पहुंचाने की उम्मीद क्यों रखते हो और नुकसान होने का अंदेशा क्यों करते हो? तुम पर अफसोस है कि तुम कायनात के मालिक अल्लाह को छोड़कर झूठे माबूदों को पूछते हो। क्या तुम अक्ल शऊर नहीं रखते? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तकरीर बुत परस्तों के अकायद पर एक ऐसी कारी ज़रब थी कि नमरूद ने अपनी खुद साख्ता खुदाई को ज़मीं बोस होते देख लिया। नमरूद चालाक आदमी था। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए इब्राहीम, तो अपने बाप दादा के दीन की मुखालफत क्यों करता है? तू इन मुक़द्दस बुतों को माबूद मानने से क्यों मुनकर है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला सारी कायनात के तन्हा मालिक हैं, हम सब उसकी मखलूक हैं। पत्थरों और लकड़ियों से बनाए हुए बुत खुदा नहीं हैं। ये तो अपनी सलामती और हिफाजत के लिए भी दूसरों के मोहताज हैं। परस्तिश के लायक वो हस्ती है जो किसी किस्म की एहतियाज नहीं रखती और तमाम मखलूक उसकी मोहताज है। ये सुनकर नमरूद बोला, अगर मेरे अलावा कोई रब है तो उसका ऐसा वस्फ बयान कर जिसकी कुदरत मुझ में ना हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब मौत और हयात पर कादिर है। नमरूद बोला, ज़िंदगी और मौत तो मेरे कब्ज़ा कुदरत में भी है। उसने कैदी को जिसको सज़ा का हुक्म हो चुका था जान बख्शी कर दी और दरबार में मौजूद एक शख्स की गर्दन मार देने का हुक्म सादिर कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, कायनात का हर ज़र्रा मेरे रब का मोहताज है। सूरज उसके हुक्म पर रोज़ मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है। तू सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। मजहबी पेशवाओं और बादशाह के कायद की तकजीब ने ईवान नमरूद में दरारें डाल दी। अरबाब इख्तियार ने शोर ग़ोग़ा बुलंद किया कि इब्राहीम हमारे देवताओं की तौहीन का मुर्तकिब हुआ है और बाप दादा के मजहब को झुटलाता है। इसकी सज़ा यह है कि इसे आग में फेंक दिया जाए। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। लिहाजा फैसला किया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत न हो। चुनाचा पूरी कौम लकड़ियाँ जमा करने के अमल में मसरूफ़ हो गई। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम मुकम्मल ना होता तो वो मन्नत मानता, अगर मुझे शिफा हो गई या मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठा दूंगा। एक मुद्दत तक कौम लकड़ियाँ जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई। लकड़ियों के इस ढेर को उसमें डाला गया। अजाइबुल क़सस अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल मुफ्ती सफ़ा नंबर 87 में है कि नमरूद ने उनको गिरफ्तार करके एक लोहे वाले तंदूर में बंद कर दिया और उसमें भरपूर आग जलवा दी। काफ़ी देर के बाद जब उन्हें बरामद किया तो वो जैसे के तैसे थे, यानी उनको कोई गुज्जंद न पहुंचा। नमरूद ने हुक्म दिया इन्हें कैद खाने में बंद कर दिया जाए और इनको ख़त्म करने का कोई और हल तलाश किया जाए। चुनाचा उन्हें एक रिवायत की बुनियाद पर 40 दिन और एक रिवायत की बिना पर 7 साल कैद में रखा और इस दौरान उन्हें नजर आतिश करने का फैसला किया। बारिवायत मुआरज नबुव्वत नमरूद ने बामकाम कोसा जो कूफा में है एक 4 दीवारी तामीर करवाई जिसकी लंबाई 4 फरसख और चौड़ाई 4 फरसख थी और उसकी बुलंदी 100 गज थी और बारिवायत रोज़ातुस सफ़ा उसकी लंबाई 60 गज, चौड़ाई 40 गज और बुलंदी 20 गज थी। जब 4 दीवारी मुकम्मल हो गई तो उसने हुक्म दिया कि इसे अच्छी जलने वाली लकड़ियों से भर दिया जाए। चुनाचा उसे लकड़ियों से पुर कर दिया गया। एक रिवायत में है ये 4 दीवारी 1 माह में पुर की गई और चारों तरफ वो जलने लगी। जब इसके शोले भड़के तो उन्होंने मीलों ये आलम पैदा कर दिया कि कोई करीब न जा सकता था, कोई परिंदा फिजाए बाला तक उससे न गुजर सकता था। तिबरी में है कि आग को भड़काने में 2 साल लगे। इसी में यह भी है कि 4 दीवारी के बाहर भी लकड़ियां जमा की गई थीं। आग तो रोशन कर दी गई थी, लेकिन अब कोई रास्ता न था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा सके, क्योंकि कोई करीब जा नहीं सकता था। लोग इसी तरद्दुद और मशवरे में थे कि शैतान ने उन्हें मजनीक बनाने का मशवरा दिया और बनाने की तरकीब बताई। जब मजनीक तैयार हो गई तो उसने उसमें पहले एक बड़े पत्थर को रख कर फेंका। जब तजर्बे ने बता दिया कि मजनीक ठीक बन गई और काम ठीक कर रही है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे गए और गले में भी तोक़े आहन डाला गया। फिर मजनीक में बिठाकर उन्हें फेंका गया। एक रिवायत में है कि जब हाथ पांव बांधे गए
तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में हाथ उठाकर कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, तू आसमान में तन्हा है और मैं ज़मीन में तेरी इबादत करने वाला तन्हा हूँ। मुख्तसर ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भड़कते हुए शोलों में पहुँचे, फिर नीचे की तरफ जाकर आग के दरमियान वारिद हुए। फरमाने बारी ताला आग को पहुँच चुका था, ऐ आग सलामती के साथ इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा। आग गुलजार बनी, फूलों की कसरत हो गई। सिद्दीक़ा बयान है कि फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर बिठा दिया। उनके बैठते ही उनके करीब चश्मा जारी हो गया, गुलाब और नरजिस के फूल खिल गए। एक रिवायत में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो ही वुस्सत आग में पहुँचे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन बलूल का एक तख्त बिछाकर उसमें उन्हें बिठा दिया। उनके तख्त पर बैठते ही चश्मा आब जारी हुआ और इर्द गिर्द फूलों के दरख्त नुमायां हो गए। एक हदीस में है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हुई तो इसका असर 3 दिन तक दुनिया की तमाम आग पर रहा और इसमें ठंडक आ गई। उलमा इकराम फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला ठंडी के साथ सलामती वाली ना कहता तो इस आग की ठंडक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती। बहरहाल एक बड़ा मौजज़ा है जो आसमान से बातें करती हुई दहकती भड़कती आग के गुलो गुलजार बन जाने की सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की मशीयत से ज़ाहिर हुआ और इस तरह अल्लाह ने अपने नबी को मुशरिकीन की शैतानी साजिशों से महफूज फरमाया। इब्ने असाकर हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने जब अपने लख्ते जिगर को गुलो गुलजार में यूँ मुतमईन देखा तो पुकारा, ऐ मेरे बेटे, मैं भी तेरे पास आना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करके तेरे इर्द गिर्द की आग की हरारत से मुझे निजात दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जी अम्मा। फिर आपकी वालदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब चलीं और आग ने उन्हें कुछ न कहा। फिर बेटे के पास पहुंचकर बेटे को गले से लगाया और बोसा देकर वापस लौट आईं। हज़रत मिनहाल बिन उम्र से मरवी है, फरमाते हैं कि मुझे खबर पहुंची है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ गुलो गुलजार में 40 या 50 दिन ठहरे और उन्होंने फरमाया कि दिनों और रातों में मैंने उनसे अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना है कि मेरी तमाम ज़िंदगी उसी की तरह हो जाए। कुफार व मुशरिकीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इंतकाम लेना चाहते थे मगर रुसवा व ज़लील हुए। बुलंद होना चाहा लेकिन पस्तो खार हो गए, गालिब होना चाहा मगर मगलूब हो गए। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र 16 या 20 साल थी। आप अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत तक आग में रहे, इस सिलसिले में 3 अक़वाल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि आप 7 दिन तक आग में रहे। मुर्रखीन का बयान है कि आतिश नमरूद के गुलजार बनने के वाक़यात, उस वक्त के दीगर हालात देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और जनाब सारा ने ईमान ज़ाहिर किया। नमरूद की बेटी ज़ारा भी ईमान ले आई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे और जनाब सारा चचाजाद बहन थी। नमरूद की बेटी के ईमान लाने के मुतल्लिक़ अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल मुफ्ती बहवाला मुआरजुल नबुव्वत लिखते हैं, नमरूद की बेटी ज़ारा बड़ी ज़ीरक और होशियार लड़की थी। उसने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने को देखा तो बड़े इसरार से अपने वालिद को इस बात पर राज़ी किया कि उसे उस मीनार पर जाने की इजाज़त दी जाए जिस पर सब लोग बैठकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। चुनांचे नमरूद ने इजाज़त दी और वो उस मीनार पर जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने हालात देखे। उसे ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आग तो गुलजार बन गई और बलूर का तख्त उनके लिए लाया गया है। उसने बेसाख्ता आवाज़ दी, ऐ इब्राहीम, मैं ये क्या देख रही हूँ? ऐ इब्राहीम, ये हालात क्यों कर पैदा हुए? खुदा ने उसकी आवाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसके दिल में अल्लाह की मार्फत हो उसे आग नहीं जला सकती। उसने कहा, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं आग में आप तक आ जाऊं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू कलमा पढ़ ले तो हमारे पास आ सकती है। उसने कलमा पढ़ा और चुपके से उतरकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंची। जब आग के करीब पहुंची, उसे आग के किसी हिस्से ने नुकसान ना पहुंचाया और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जा पहुंची।
वहां पहुंचकर उसने अपने ईमान की तजदीद की और वापस अपने घर बाप के पास चली गई। नमरूद को जब अपनी बेटी के ईमान लाने का वाक़या मालूम हुआ तो वो आग बगोला हो गया। अपनी बेटी से कहने लगा कि तौबा कर। उसने इनकार किया। फिर उसने जिद की और डराया, मगर उसने परवाह न की। नमरूद जब उसे समझाने से आजिज हो गया तो उसने अपनी बेटी को जल्लादों के हवाले कर दिया। जल्लादों ने उसे धूप में लिटाकर उसके हाथ और पाँव में मीख ठोंक दी। उधर जल्लादों ने उसे सजा दी, उधर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी कनीज़ को वहाँ से तंदुरुस्त करके इब्राहीम तक पहुँचा दो। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग से निकलने के बाद का है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बेटी राजा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचा दिया। चुनांचे वो उन्हीं के पास रही। बिलाखिर उन्होंने उसकी शादी अपने एक फर्जंद मुदीन के साथ कर दी, जो कि सारा और हाजरा के अलावा कुतूरा बीवी से था। फिर अल्लाह ताला ने उसे ये इज्जत दी कि उसके सिलसिला रहम में से बहुत से अंबिया को पैदा किया। बेशक ये दीन इस्लाम का हुस्न है, जो भी इसकी आगोश में आ गया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर गई। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी मज़ीद मालूमात